हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 30 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट डे इन कॉलेज लेक्चर चल रहा था। सब पढ़ाई में व्यस्त थे। अभी पेन मुंह में दबाए दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। लेक्चरर ने उसे इस तरह देखा तो क्लास के बाहर भेज दिया। लेक्चर ख़त्म हो गया। अभी वापस आया तो देखा कि सब चुप बैठे हैं। ना कोई किसी की तरफ देख रहा, ना कुछ बोल रहा है। अभी डेस्क पर बैठती हुई, क्या हो गया है सबको? ऐसे चेहरे क्यों बना रखे हैं, जैसे तुम्हारा सब कुछ लूट गया हो? नवीन: नहीं, बस ऐसे ही। अभी कुछ देर वहीं रहता है। उसे लगता है कि सब उसे इग्नोर कर रहे हैं तो वो बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद नैना: तुम सब क्यों ऐसे बैठे हो और अभी से क्यों बात नहीं कर रहे? इन सब में उसकी तो कोई गलती नहीं है। मैं उसे प्यार करती हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो भी सेम ही फील करे। तो प्लीज़ अब पहले की तरह ही रहो। वाणी: बात तो सही है, पर तू भी खुश रहेंगी, रोएंगी नहीं? वर्षा: हाँ, तेरा उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। नवीन: हाँ, तू बड़बड़ करती हुई अच्छी लगती है। नैना दोनों तरफ हाथ करके: अरे हाँ बाबा, तुम सब ठीक रहोगे तो मैं भी ठीक रहूँगी। वीर नैना के सर पर थपकी देकर: समझदार हो गई हमारी लड़की। सब नैना को हाथ करते हैं और अभी को ढूंढने चले जाते हैं। मेघा: पक्का कैंटीन में ही बैठा होगा। सब कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। अभी तो को देखकर नैना के कदम धीरे हो जाते हैं। वीर अभी की प्लेट से समोसा लेकर: अकेले अकेले ही बैठे? अभी गुमसुम सा: तुम सब बात ही नहीं कर रहे थे तो? नहीं। ओहो, बेबी को बुरा लग गया। मेघा अभी के बाल खराब कर देती हैं, पर अभी का मूड अब भी पहले जैसा ही था। वर्षा: अरे हम सब बस मजाक कर रहे थे तेरे साथ। अभी उठकर जाने लगता है। वाणी: यारो, दोस्ती बड़ी ही हसीन है। ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है। अभी रुक जाता है। नवीन अभी के गले में हाथ डालकर: कोई तो हो राजदार, बेगैर तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार। वीर दूसरा हाथ डालकर: तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी हो तेरी खुशी में। अभी खुश हो जाता है। सालो, तुम्हें कितनी अच्छी तरह मनाना आता है। नवीन: सॉन्ग गाने से अच्छी सी सिचुएशन ठीक हो जाती है। गाने की लाइरी सबका हाले दिल बता देते हैं। अभी सबके गले लग जाता है। नैना काम बोलती है, जिसे अभी भी नोटिस करता है पर कुछ कहता नहीं। वाणी वीर को देखती है, पर वीर नैना के साथ बिजी होता है। सब लेक्चर लेकर घर चले जाते हैं। कुछ दिनों तक सब ऐसा ही चलता है। आदित्य भी मेघा के जवाब का वेट करता है, पर मेघा हिचकिचाहट में कुछ कह नहीं पा रही थी। वाणी भी वीर से बात ही करना चाहती थी, पर सिचुएशन ऐसी थी कि वीर बात ही नहीं कर पा रहा था। उसका रोमांटिक साइड तो बंद ही हो गया था। वो बस नैना के साथ ज़्यादा समय बिताता था। कॉलेज क्लासेस। अभी मेघा और वाणी एक साथ बैठे होते हैं। नवीन और वर्षा अलग टेबल पर और नैना वीर अलग टेबल पर बैठे होते हैं। लेक्चरर: आज केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल है, तो सब थोड़ी देर में अपनी प्रैक्टिकल फाइल के साथ लैब में आ जाना। सर चले जाते हैं। वाणी वीर को देखती रहती है। वीर नैना से बात करता रहता है। मेघा उसे देखकर अपना कंधा उसके कंधे से टच करती है, फिर भी वाणी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। मेघा: अरे वो दीवानी, होश में आ और लेट चल, वरना सर अपनी केमिस्ट्री और रिएक्शन दोनों बिगाड़ देंगे। वाणी शांत ही रहती है और फाइल लेकर सबके साथ लेक की तरफ चल देती हैं। नवीन, वर्षा, नैना और वीर आगे चलते रहते हैं। अभी और मेघा अपनी फाइल को हवा में उछालते और कैच करते चल रहे थे। वाणी को कुछ याद आता है तो वापस क्लास में चले जाती हैं। एक घुमाव पर मेघा
फाइल उछालती आदित्य से टकरा गई और आदि ने उसे गिरने से बचा लिया। मेघा अभी भी झुकी हुई आदि की बाहों में थी। मेघा मन में, पूरे कॉलेज में मैं इनसे ही क्यों टकरा जाती हूँ। अब ये लेक्चर देंगे। आदि, तुम देखकर चलना कब सीखूंगी। मेघा, छोड़िए, सब हमें देख रहे हैं। आदि मेघा को छोड़ देता है। आदि हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। मेघा उसके साइड से निकलकर आगे बढ़ जाती है। अभी मेघा से, तू पागल। तभी वाणी लेट में लेट होने से बचने के लिए भागते हुए आकर वो भी आदि से टकरा जाती है, पर आदि उसे भी संभाल लेता है। वीर की नज़र आदि और वाणी पर जाती है। वाणी भी वीर को देखकर तुरंत सीधी खड़ी हो जाती है। वीर मुस्कुरा देता है और चला जाता है। आदि, तुम दोनों का ध्यान कहाँ रहता है, देखकर तो चल नहीं सकती। ऐसे तूफान में की तरह भाग कर क्यों आ रही थी। वाणी, एक तो आप खुद पिलर की तरह रास्ते में खड़े थे, अब मुझे ही सुना रहे हो। आदि, वाणी तुम। वाणी हाथ बंद कर, हाँ मैं। वाणी, आगे। आदि, मेरी ही गलती है जो जाने अनजाने तुम दोनों से टकरा जाता हूँ। वाणी, चलो आपको आपकी गलती तो समझ आई। अभी वाणी को खींच कर ले जाता है। अभी, तुम दोनों क्यों उन्हें परेशान करती रहती हो। मेघा हंसने लगती है। क्या खूब जवाब दिया तूने उस खड़ूस को। वाणी मन में, वीर कहीं नाराज तो नहीं हो गए मुझे और आदित्य को ऐसे देखकर। सब लेब में एक साथ ही खड़े होते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। मेघा और अभी एक दूसरे को अलग अलग कलर दिखाकर मस्ती कर रहे थे। वर्षा और नवीन अपनी ही केमिस्ट्री बना रहे थे। वाणी वीर को देखकर प्रैक्टिकल कर रही थी। वीर का ध्यान उस पर नहीं था, जिसे देख वाणी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। उसके हाथ से टेस्ट ट्यूब गिर जाता है। सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। सर, वाणी, हम इस लैब में 5वीं बार आए हैं और ये 26वीं टेस्ट ट्यूब टूटी है तुम्हारे हाथ से। वाणी, सॉरी सर। सर, अब की बार कुछ गिराया तो लैब से बाहर निकाल दूंगा। थोड़ा आगे बढ़ती ही है कि फ्लास्क पे गिरने की आवाज़ आती है। वाणी की जीभ दांतों तले आ जाती है। वीर वाणी का चेहरा देखता है। सर मुड़ते हुए, वाणी। वीर, सॉरी सर, वो मुझसे गिरा है। वाणी, नहीं सर, मुझसे। अभी, दोनों झूठ बोल रहे हैं। नवीन, नहीं मुझसे। सर हाथ ऊपर करके चुप रहने का इशारा करते हैं और मेघा, वर्षा और नैना को देखकर, तुम भी कह दो कि ये दूसरे साइड बिखरा हुआ फ्लास्क तुम में से किसी ने तोड़ा है। मेघा, वर्षा और नैना तीनों अपनी अपनी टेस्ट ट्यूब छोड़ देते हैं, जो कि ज़मीन पर गिरकर टूट जाती हैं। हमने तो ये तोड़ा है। सर गुस्से से, गेट आउट ऑल ऑफ यू। पूरे कॉलेज को सर पर उठा रखा है तुम सब ने, और बाहर ही खड़े रहना, इधर उधर मत जाना। सब सर को दांत दिखाते हुए बाहर निकल जाते हैं और लैब के बाहर जाकर जोर से हंस देते हैं। आगे के, सही है, ये वाणी की पनिशमेंट का असर सब पर हो गया है। वाणी, तुम्हें किसने कहा था ऐसा करने को। वीर उसे गुस्से से देखता है। वाणी मन में, क्या हो गया, आदि ने पकड़ लिया तो। कितना टाइम हो गया, कम से कम कुछ तो बोलो, चाहे झगड़ा ही कर लो। नैना कब से वाणी के चेहरों को पढ़ने की कोशिश करती थी। उसे काफ़ी हद तक उसके बिहेवियर का कारण भी समझ आया। अभी वीर से रश्मि के बारे में बात करता रहता है। नैना वीर से, वीर, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अभी, मेरी बात बाकी है। अभी तो बोलना शुरू करेगी तो 3 घंटे तक चुप नहीं होगी। नैना मेघा के पास चले जाती है। अभी वीर से, इसे क्या हुआ है, आजकल खुद कम बोलती हैं या फिर तेरे से ही बात करती हैं, और तू भी वाणी से कम बात करता है, कहीं तेरे और नैना के बीच। वीर कोहनी से अभी का गला दबाकर, गधे, प्यार वाणी से ही करता हूँ मैं। अभी, ठीक है सर, तुम लोगों की बातें अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। सब, सॉरी सर। सर, तुम लोगों की पनिशमेंट अब शुरू होती है, पूरी लैब को सफाई करके अरेंज करो। सब, जी सर। सब पूरी लैब को अरेंज करने चल लगते हैं। मस्ती भी साथ साथ चालू थी।
कभी किसी केमिकल को उठाते, कभी किसी को। वाणी, सॉरी यार, मेरे कारण। वर्षा, ज़्यादा फॉर्मेलिटी मत कर। वीर वाणी से बात करने के लिए उसके पास जाता है, पर अभी उसे अपने साथ किसी काम में लगा लेता है। सब काम कंप्लीट करके अपने घर को चले जाते हैं। वीर नैना को छोड़ने हॉस्टल जाता है। नैना, वीर एक बात बोलूं? वीर, एक क्या, दो बोल। नैना, तू वाणी से दूर क्यों रह रहा है? तू भी बुला रहा है क्या उसे, क्योंकि वो तुझे हाँ नहीं कह रही है? वीर, हाँ तो तब कहेंगी जब मैं उससे उसका जवाब मांगूंगा, और मैंने तो अभी तक उससे वो 3 शब्द कहे ही नहीं है। नैना, क्या? तो तू उसे पसंद करता भी या नहीं? क्योंकि जिस तरह तू उसकी केयर करता है, उसे देखता है, जब वो तेरी नज़रों के सामने नहीं होती तो उसे ही ढूंढता है। इस सबसे साफ ही है कि तुझसे बेइंतहा चाहता है, तो तूने उसे बोला क्यों नहीं? वीर, तो बुद्धू, कहाँ लिखा है कि आप जिसे चाहते हैं उन्हें प्रपोज करना ही पड़ता है? वो अच्छे से समझती है कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है, और मैं भी जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है। नैना एक हाथ हवा में उठाकर, वाह गजब, ये कैसा प्यार है? वीर, हर बात बोली जाए ये जरूरी तो नहीं। नैना, पर मेरे कारण तो उसे टाइम नहीं दे रहा। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो चाहती है तू उसे थोड़ा टाइम दे, उससे बात करे, उसे देखे। वीर, मैं जानता हूँ, उसकी आंखें सब बता देती हैं। नैना, कल से उसके साथ पहले की तरह रहना, बहुत दिन हो गए तुम्हारी नोकझोंक देखे। वीर हंस देता है और उसे छोड़कर घर चला जाता है। वाणी को पूरी रात नींद नहीं आती। वो वीर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बस करवट बदलते बदलते ही रात निकल जाती है।